हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। फरवरी 2020 में ये हुआ है और आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहने वाला है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। इंस्ट्रक्शन है कुछ दी गई, तो वो सभी पेपर्स में होती हैं, वो भी रीड करना ज़रूरी है। और इससे पहले मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट इसकी बना दूँगी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना हमारी, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा गया है कि मेंटल हेल्थ क्या है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, तो दोनों एक नहीं है, दोनों का आपको डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ बैलेंस होता है एनवायरनमेंट के बीच में और बॉडी माइंड स्पिरिट के बीच में, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम आपने पढ़ा होगा, यानी कि ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट। इस तरह से एग्जांपल है समझने के लिए। यानी कि इन दोनों के बीच में जब बैलेंस है तब उसे मेंटल हेल्थ कहा जाएगा। अगर ये डिसबैलेंस है, अगर ये कम ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर इसे मेंटल हेल्थ नहीं कहेंगे। जब हमारा बॉडी, माइंड और स्पिरिट का एनवायरनमेंट के साथ एकदम तालमेल सही होता है तो उसे मेंटल हेल्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। तो अपनी भाषा में बना के इसको लिख देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कैसे कैसे मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, कुछ मेडिटेशन होती है, इस तरह से, और बाकी आप बुक में देख लेना है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन। तो दो चीज़ें हैं इनके बारे में डिफरेंस बताना है आपको। डिमेंशिया, डिलीरियम। डिमेंशिया क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। अल्जाइमर डिमेंशिया बहुत कॉमन है। और डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम एक अक्यूट कंडीशन होती है, कुछ टाइम के लिए होता है। क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसको बोला जाता है कॉमनली, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन हुआ, किसी का सर्जरी हुआ, तो कुछ टाइम तक पेशेंट जो है वो डिसोरिएंट सा रहेगा, सही से जवाब नहीं देगा, तो ये डिलीरियम होता है। बट वो अक्यूट होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। डिमेंशिया प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे पेशेंट भूलना शुरू करता है। एक पर्सन है, धीरे धीरे भूलेगा, भूलता 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 वो बिल्कुल फॉरगेट हो जाएगा, कि जैसे बच्चा होता है वैसे हो जाएगा। इनफैक्ट खाना खाने में भी प्रॉब्लम होगी उसे, पानी पीने में भी, ये तक भूल जाएगा कि कैसे खाना है, कैसे खाने को निगलना है। ये डिमेंशिया है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे होता है, ओल्ड एज में ये कॉमन होता है। और इसका जो लास्ट होता है वो डेथ ही होता है, ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं कि इससे डेथ हो जाता है, और बाकी ऐसा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये प्रोग्रेसिव रहती है प्रॉब्लम, अगर ओल्ड एज में बढ़ती चली जाए तो। सेकंड क्वेश्चन है आपका बी, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल बिहेवियर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल के बारे में बताना है, और अब नॉर्मल बिहेवियर में क्या होगा, पेशेंट के साथ क्या पर्सन बिहेव करेगा वो लिखना है। अब पूछा गया साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो इसमें देखिए, एक मेन फ़र्क होता है, क्या होता है, इनसाइट। एक मेन फ़र्क जो है वो है इनसाइट का। यानी कि साइकोसिस वाले पेशेंट को नहीं पता होता कि वो मेंटली इल है, उसे कोई प्रॉब्लम है, वो साइकोसिस में है, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन न्यूरोसिस वाले पेशेंट को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। उसको पता है कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है, वो उसे पता है। तो यही इसमें मेन डिफरेंस है, बाकी और भी डिफरेंस है इसके। और बाकी आप बीमारियों के नाम भी लिख सकते हो उसमें, कि साइकोसिस में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। जो जैसे ओसीएन है, ये आपका इसी में आएगा। न्यूरोसिस में एक हिस्टीरिया होती है, और भी बहुत सारी है इसके अंदर, न्यूरोसिस के अंदर। और साइकोसिस के अंदर आपका जो सिजोफेनिया है, मेनिया, डिप्रेशन, काफ़ी सारी हैं साइकोसिस के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी बोलते हैं इसको। इसमें पेशेंट क्या होता है कि थॉट्स आएंगे और वो फिर रिपीट करता है, जैसे कि हाथ बार बार धोना, गैस को चेक करना, यही इसमें होता है। डेफिनेशन बतानी है कि कैसे होता है ये। सेरोटोनिन का लेवल, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उससे होता है ये। बुक से अच्छे से पढ़ लेना आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। राइट इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ ओसीडी पेशेंट इन डिटेल। तो इसके क्या कारण हैं, क्या इसमें पेशेंट के लक्षण होंगे, वो आपको बताने हैं। सी है क्वेश्चन आपका, डिस्कस ट्रीटमेंट मॉडलिस्ट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ओसीडी। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को ना मॉडलिस्ट
यानी कि थेरेपीज़ बतानी है आपको, और बाकी क्या ड्रग्स चलेंगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में तो आप डायग्नोसिस वगैरह बनाओगे अपना, वो का सब करोगे। तो इसमें बिहेवियर थेरेपी एक मेन रहती है, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी इसमें सही रहेगी कि पेशेंट का बिहेवियर हमको ठीक करना है, कि वो बार बार जो रिपीटेशन उसकी है उसको कम करना है। और वो कैसे करेंगे, उसको समझाएंगे पेशेंट को कि देखो तुम ही हाथ धो रहे हो, दूसरे लोग तो नहीं धो रहे, या तुम्हारे ही हाथ गंदे हैं क्या। तो फिर वो जब दूसरों को देखेगा, अपने साथ में और भी पेशेंट्स को देखेगा, तो उसका बिहेवियर थोड़ा मॉडिफाई होगा, धीरे धीरे करके होगा ये। उसके ट्रीटमेंट स्लोली स्लोली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फिर ये बिहेवियर थेरेपी से मेन रहती है, बाकी और ड्रग्स वगैरह दी जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन सीजोफ्रेनिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीजोफ्रेनिया, राइट टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, तो पैरानॉइड है, कैटाटोनिक, काफ़ी है, अनडिफरेंशियल। तो टाइप आपको आने चाहिए इसके। नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पेशेंट सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया में मेन होता क्या है कि पेशेंट बहुत सस्पिशियस सा हो जाता है, उसका नेचर काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है, यानी कि शक्की रहता है वो। सस्पिशियस क्या होता है, शक्की, कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं या वो मुझे मारने की प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिल्यूजन से उसको रहने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है। स्प्लिटिंग ऑफ माइंड भी इसको कहते हैं, सीजोफ्रेनिया को। और ये फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर में आता है। जैसे कि ओसीडी हमारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर है ना, वैसे सीजोफ्रेनिया है तो साइकोटिक, बट ये फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर से इसकी क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे, अच्छे से रीड करोगे, तो आपको समझ आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट के बारे में है। अच्छा, मेडिकल सर्जिकल शॉर्ट नोट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। एक होता है मेंटल हेल्थ एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन लुनेसी एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये कब आया है, ये जो एक्ट है ये तो 82 में आया है, 1982 में आया है ये, 1982। और इसके अंदर क्या क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, सॉरी प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसके बारे में बताने कि पेशेंट को, जो मेंटली इल पर्सन है, उनको कैसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप अच्छे से याद कर लेना, ये हर एक पेपर में आता है। पुराने पेपर मैंने काफ़ी देखे, प्रिंसिपल बहुत पूछे गए हैं। और क्राइसिस इंटरवेंशन पूछा गया है कि क्राइसिस में कैसे कैसे इंटरवेंशन किया जाएगा। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये तो आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो ये तो फाइल में भी आप बनाओगे इसको। और मैंने इसकी 2 वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, वो आप देख लेना। एमएससी की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे करता है पेशेंट का, उनका जर्नल अपीयरेंस देखते हैं, उनका इंसाइट प्रेजेंट है या नहीं है, उनका ग्रूमिंग कैसा है, सब कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती है। कुछ मेन तो 6-7 चीज़ें होती हैं जो हमको इसमें देखनी होती हैं पेशेंट के अंदर, और उसी से उनका मेंटल स्टेटस कैसा है वो पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, मेंटली इल है, या फिर वो ठीक है। ये 2 वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देख लेना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 2 वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में देख लेना दोस्तों, प्लीज़ देख लेना। बाकी वरना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ईसीटी के बारे में पूछा गया है। ईसीटी क्या है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है ये। और जैसे कि पेशेंट डिप्रेशन में उनको दिया जाता है, कुछ इनके इंडिकेशन है, सिज़ोफ्रेनिया में भी दिया जाएगा ये, ठीक है। इंडिकेशन जो जो रहती हैं इसकी वो आपको लर्न करनी है, क्या इसमें होता है, कैसे ये काम करती है मशीन, ठीक है। पेनलेस होती है वैसे ही, और कुछ मिली सेकेंड के लिए करंट दिया जाता है ब्रेन में, तो उससे ये होता है पेशेंट की रिकवरी। और बाकी इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो भी बतानी है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी इसकी होते हैं। जैसे कि ईसीटी दी पेशेंट को, हो सकता है कि एमनीशिया हो गया, है ना, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। फ्रैक्चर भी हो जाता है कई बार, डिसलोकेशन ऑफ जॉ हो गया उसको, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे तो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बताऊँ क्या, सब भी इंपॉर्टेंट है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करना आपको। साइकोफार्माकोलॉजी से और जो साइकेट्रिक में थेरेपी दी जाती है, वो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सारी थेरेपीज आनी चाहिए, साथ में आपको ड्रग्स सारी याद होनी चाहिए। साइकोफार्माकोलॉजी में एक ना एक आपको ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप लिथियम के बारे में बता दो, या फिर आप मूड स्टेबलाइजर के बारे में बता दो, एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में बता दो, या एंटी साइकोटिक जैसे इसमें पूछा गया है, तो एंटी साइकोटिक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो एंटी साइकोटिक की क्लासिफिकेशन होती हैं, वो आपको लर्न करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस कंडीशंस में क्या इंडिकेशन है इनकी, वो आपको लर्न करनी है, कैसे ये काम करती हैं। तो ये इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं, ये इसका मेन मैकेनिज्म होता है। बाकी इंडिकेशन लिखना है आपको,
साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी आप लिख सकते हो और साइड इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो ड्रग के, जैसे ड्राई माउथ हो गया, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में मेन ईपीएस देखा जाता है। ये भी आपसे अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है इसका, ठीक है। ईपीएस यानी कि एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं इनको, सिम्पटम्स, सॉरी, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम्स इसको बोलते हैं। तो ये एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है हैलोपेरिडोल, उसमें तो बहुत मेन देखा जाता है ये। बाकी और ड्रग्स में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है आपकी, या मूड स्टेबलाइज़र है। एंटीसाइकोटिक में सबसे ज़्यादा ईपीएस होता है। तो इसको डिटेल से आप अपनी बुक से, अपने नोट से आप पढ़ लेना। और मुझे लगता है कि मैंने तो इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड करी हुई है एंटीसाइकोटिक की ड्रग की, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वो आप वहाँ से पढ़ लेना, अच्छे से शॉर्ट नोट बनाए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पेपर अगर मेडिकल सर्जिकल का है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। थैंक यू।